हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी निक्की मैम आज आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। हमने कल के लेक्चर में बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा और आपने लर्न भी किया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे और इस स्ट्रक्चर के बाद में इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है उसका क्या क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल जिसको बोलते हैं हम, यानी कि हम ऑल ओवर आज बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल में सबसे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में तीन तरह के सेल एनवेलप आप देखोगे। तो इनर मोस्ट जो सेल एनवेलप है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, आफ्टर देन सेल वॉल, एंड सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। सेल मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स ही मैंने बनाई है। सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन मैंने किया है। अब इनका क्या नाम है, ये फोल्डिंग्स क्या है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो कि इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपका। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोइड। कल हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा था, तो देखा था वहाँ यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, नेक्ड है एक तरह का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसका होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ये सब कुछ हमने कल डिस्कस किया था। न्यूक्लियोइड के साथ साथ यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बेटा नाम देंगे प्लाज्मिड। क्या नाम देंगे? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी एक तरह का राउंड सर्कुलर क्या है, डीएनए टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है बेटा? एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो जब भी आपकी बैक्टीरियल सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगी तो वहां पे जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसके लिए क्या करती है? बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, रेजिस्टेंट करने का काम करती है। तो बेटा ये है आपका न्यूक्लियोइड और ये है आपका बेटा प्लाज्मिड। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है आपकी बैक्टीरियल सेल में वो देखिए। यहां पर एक यानी कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह की बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जिनको मैं बोलूंगी इंक्लूजन बॉडीज। क्या बोलूंगी? इंक्लूजन बॉडी। वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कौन सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भाई? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना। और आपकी लेरिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसका नाम है बेटा ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर है आपका सेल वॉल और सबसे अंदर है आपका बेटा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाती है। इन फोल्डिंग्स में इसका नाम क्या है बेटा? मीजोजोम। अब ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये एक और फोल्डिंग्स बनाई है मैंने, इसका नाम है बेटा क्रोमेटोफोर।
इधर देखिए, अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है आपका। सेल वॉल से निकलता हुआ, सेल मेम्ब्रेन से निकलता हुआ सेल वॉल, और फिर सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स से इस तरह से एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और इस फ्लैजिला के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि जो आपका फ्लैजिला है उसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला में। फ्लैजिला, दिमाग तो लगाओ, फ्लैजिला का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या काम है इसका? फ्लैजिला क्या करवाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में? भाई उसका मूवमेंट करवाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करेगा आपका ये फ्लैजिला। दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं बेटा पिलाय। इस पिलाय का काम होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन, वो ये पिलाई करवाती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे ब्रश लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या बोलेंगे हम? इनको हम बोलते हैं बेटा फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल का या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। इन सब के बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या है, क्या काम कर रही है ये प्रोकैरियोटिक सेल में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एनवेलप की। किसकी बात करते हैं? सेल एनवेलप या सेल modification, cell envelope and its modification। अभी मैंने बताया आपको कि 3 टाइप की सेल एनवेलप, 3 टाइप की लेयरिंग्स या 3 टाइप की मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट होती है। किसके? बैक्टीरियल सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के। तो नंबर 1 क्या है बेटा? नंबर 1 है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये मिलकर किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड से। और प्रोटीन से भी मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोटीन जो है कंफर्म नहीं है, 100% नहीं होता है कि प्रोटीन होगा भी। प्रोटीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो प्रोटीन में और में नॉट वाली कंडीशन होती है, लेकिन पॉलीसैकेराइड से बना होता है। पॉलीसैकेराइड क्या है? एक तरह का ग्लूकोज है भाई, शुगर है। अब आपका अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किसी थिन या लूज शीट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? लूज शीट से मिलकर बना है, तो बेटा उसका नाम होता है स्लाइमी लेयर। बैक्टीरियल सेल का वो ग्लाइकोकैलिक्स जो किससे मिलकर बना होता है? चिपचिपी सी, पतली सी, किसी झिल्ली से मिलकर बना होता है, उसको नाम देंगे बेटा स्लाइमी लेयर। और ये क्यों लूज होती है? क्या रीजन है इसका? भाई बनी तो पॉलीसैकेराइड से है, तो क्या रीजन है कि आपकी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो चिपचिपी टाइप की हो चुकी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड होता है वो होता है बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप का। लेकिन अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स किसी टफ या थिक लेयर से मिलकर बना होता है तो इसका नाम होता है बेटा कैप्सिड। क्या नाम होता है? कैप्सिड। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, सबसे बाहर प्रेजेंट होगी। तो अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन क्या क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शन की मैं बात करूं तो सबसे बाहर है, रिजिड है,
टफ है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करने का काम करेगी होस्ट सेल से, होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से। नंबर 1 फंक्शन है बेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट सेल इम्यून सिस्टम। चिपचिपी है, पतली सी है तो क्या करेगी, अटैचमेंट करने का काम करेगी बेटा, अटैचमेंट करवाएगी, कहीं से भी चिपकने का काम करेगी। और रिजिड से स्ट्रक्चर है तो क्या करेगी बेटा, ये वाटर लॉस को बचाएगी, तो प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। ये बेटा आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट सेल एनवेलप है। नंबर 2 पे आता है बेटा सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है आपका सेल वॉल, किसका, बैक्टीरियल सेल का। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सोचो, एमिनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ग्लाइकेन ग्लूकोज शुगर यानी कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है यहाँ पर। और इस पॉलीसेकेराइड को म्यूरिन या म्यूरेमिक एसिड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर आपका क्या बना है, बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको कंटिन्यू हम कनेक्ट करके क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेप्टिडोग्लाइकेन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर में, जो सेल वॉल में एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो 4 टाइप के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 एन लाइसिन, एल एलिनिन, डी एलिनिन, डी ग्लूटामिक एसिड। ये 4 टाइप के एमिनो एसिड बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल में। पॉलीसेकेराइड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 2 टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है बेटा, जिसका नाम है नाग और नैम। नाम, हाँ नैग और नैम बोलते हैं, लेकिन तुम नाग और नागिन याद मत रखना। तो नैग की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नैम की है बेटा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब आपकी जो बैक्टीरियल सेल है बेटा, उसमें जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के बाहर की तरफ क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और आपका बैक्टीरिया 2 तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है एक बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ से आया, उसके लिए हम एक टेक्निक आगे इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप ये देखो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, वहाँ पर उसकी सेल वॉल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम है बेटा थिकोइक एसिड। थिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वहां पे बेटा प्रेजेंट होता है डापा। डापा फुल फॉर्म बताओ डापा की, डाई एमिनो पाल्मिटिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्राम नेगेटिव का एंटीजन है और ग्राम पॉजिटिव का एंटीजन है आपका डापा बेटा।
सॉरी ग्राम पॉजिटिव का एंटीजन है थिकोइक एसिड और ग्राम नेगेटिव का है डापा डाई एमिनो पाल्मिटिक एसिड। तो ये सेल वॉल जो होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब इसके सेल वॉल के फंक्शन बताइए, क्या फंक्शन होते हैं सेल वॉल के? सेल वॉल बाहर की तरफ है, सेकेंड मोस्ट लेयरिंग सॉरी कवरिंग है, तो क्या फंक्शन होगा आपकी सेल वॉल का, ये भी तो सोचो। छोटा हो जा भाई। फंक्शन देखो सेल वॉल के। सेल वॉल का बेटा नंबर 1 फंक्शन होता है, एक तो ये सेल को शेप देने का काम करेगी, रिजिडिटी देने का काम करेगी, सेल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम भी क्या करेगी? सेल वॉल ही करेगी। सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है बेटा, सेल को क्या कर रही है? रिजिडिटी दे रही है, सपोर्ट दे रही है, और सबसे मेन कि सेल को फटने से बर्स्ट होने से बचा रही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल बस्टिंग। इसीलिए सेल वॉल आपके बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी, इसलिए बैक्टीरिया और प्लांट सेल जो होती है वो कभी भी फटती नहीं है कि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन हमारी सेल क्या होती है? फट जाती है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। वहाँ तो आउटर वॉल जो है, आउटर लेयरिंग जो है वो किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। नंबर 3 पे अगर मैं सेल एनवेलप की बात करूँ तो वो है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन हो या फिर यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हो, क्या होता है? दोनों सिमिलर ही होता है, सिमिलर टू यूकैरियोट्स। क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? बेटा परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर आने देती है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर से बाहर आने देती है। ऐसा नहीं है कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, वो भी आ जा, नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हमने क्या देखा था? मैंने बनाई थी ना इस तरह से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें मैंने फिर ऐसे कुछ अपना जुगाड़, अपनी कलाकारी करी थी, ठीक है। यानी कि मैंने बोला था वहां पे सेल की फोल्डिंग्स हैं, सेल का क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन हो रहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन क्या था बेटा, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन में बेटा नंबर 1 पर है आपका मीजोसोम। क्या है? मीजोसोम। देखा था ना भाई, इस तरह से ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे अंदर की तरफ सेल फोल्डिंग हो रही थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ बन रही थी। तो आपका ये जो मीजोसोम है ना बेटा, ये 3 टाइप्स का होता है। अगर ये मीजोसोम इस तरह से मटके की जैसे कोई स्ट्रक्चर बना रहा है ऐसे, तो ये क्या है? वेसिकल टाइप। मीजोसोम आपका क्या बना रहा है? ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये ट्यूब्यूल्स टाइप का मीजोसोम। और अगर ये मीजोसोम ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? लैमेली। ये क्या है बेटा? वेसिकल टाइप्स का, ट्यूब्यूल्स और सॉरी लैमेली। अब इस मीजोसोम का काम क्या है बेटा? मीजोसोम तो देख लिया हमने, लेकिन मीजोसोम का काम क्या है? क्यों ये सेल मॉडिफाइड हो रही है? क्यों इस सेल को इन्वेजिनेट होना है, अंदर की तरफ धसना है? क्यों धसना है भाई इसको? क्योंकि
प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है बेटा प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। डिस्कस किया था हमने, दोनों का डिफरेंस देखा था तब। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट है, मीजोजोम के स्ट्रक्चर में है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है आपके सेल का। तो इसका फंक्शन क्या क्या होगा बेटा, एक तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है तो रेस्पिरेशन करवाएगा, दूसरा मीजोजोम का फंक्शन है बेटा कि ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करवाता है। किसका फॉर्मेशन करवाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाता है। और क्या फंक्शन है आपके मीजोजोम के, मीजोजोम का फंक्शन एक और है कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और मीजोजोम का लास्ट फंक्शन है बेटा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगी तो डीएनए को 50-50 होना है, पेरेंट सेल के पास भी रहना है, डॉटर सेल को भी देना है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का काम भी किसका होता है बेटा, मीजोजोम का होता है। तो क्या है आगे, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ये आपके मीजोजोम के फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मीजोजोम में 3 टाइप्स हैं, वेसिकल टाइप का, ट्यूब्यूल्स टाइप का और लेमिली टाइप का। मीजोजोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसलिए ये रेस्पिरेशन करवाने का काम करवाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा। अब हमने एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखा है, उसका नाम क्या था, इस तरह से नीचे की तरफ बनाया था ना भाई, ऐसे बना के क्रोमेटोफोर नाम दिया था। तो नेक्स्ट किसका नंबर है बेटा, क्रोमेटोफोर। दूसरा सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन क्या है, क्रोमेटोफोर। अब ये जो क्रोमेटोफोर है बेटा आपका, तो ये क्रोमेटोफोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में वही काम करता है जो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट करता है। यानी कि क्या करवाएगा, ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या सारे बैक्टीरिया करते हैं, नहीं ना। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा। सारी की सारी बैक्टीरियल सेल जो है वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगी नहीं। तो ये क्रोमेटोफोर जो है सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ वहां प्रेजेंट होगा जहां पे जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि इसको करवाना है फोटोसिंथेसिस। स्टार लगा लो इस पे। और फोटोसिंथेसिस होता किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आया समझ में। तो ये क्या है, एक तरह से क्रोमेटोफोर सेल का मॉडिफिकेशन है या फिर सेल का इनवेजिनेशन है, लेकिन काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होगा, वरना ये प्रेजेंट भी नहीं होगा। आगे सेल एनवेलप के बाद में हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की, जो कि न्यूक्लियस कहना ही बर्बाद है उसको। तो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियोइड है। क्या बेटा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। और कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड, मेम्ब्रेनलेस होता है। क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेनलेस होता है। डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। कौन सा वाला भाई, सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बैक्टीरिया में। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे।
क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता तो इसको हम नेक्ड डीएनए क्यों बोलते। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका न्यूक्लियोइड है बैक्टीरियल सेल का। आफ्टर देन वी विल डिस्कस राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम एक तरह से मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन लेस होता है राइबोसोम। किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर आपका राइबोसोम बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का राइबोसोम होता है बैक्टीरियल सेल में, 70S राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम होता है आपका, क्योंकि 80S राइबोसोम अगर प्रेजेंट होता तो फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों होती, फिर ये भी यूकैरियोटिक सेल होती। 70S राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है आपका, 50S प्लस 30S। अब यहाँ आपने 8th का मैथ्स मत लगाना बिल्कुल भी कि 70 50 प्लस 30 तो 80 होता है, फिर ये 70 क्यों कर दिया आपने। ये एक तरह से स्वेटबर्ग यूनिट है जिसको हम राइबोसोम डिस्कस करते हुए पढ़ते टाइम डिस्कस करेंगे, और ये हो गया आपका 70S। यहाँ पर जो 50S है वो आपका मैक्सिमम यूनिट या फिर बिग यूनिट आप बोल सकते हो, बड़ा यूनिट है, और 30S आपका स्मॉल यूनिट है। अब राइबो प्रोटीन जो है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो राइबोसोम है, उसका काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री ये है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं, तो राइबोसोम से प्रोटीन बन कैसे रहा है, क्या होता है यहाँ पे, ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने लगता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोलते हैं mRNA से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन है राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। अब यहाँ पे कोई mRNA की चेन, सिंगल चेन प्रेजेंट है। अब mRNA की चेन पर काफी सारे राइबोसोम इस तरह से लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को बेटा मैं बोलूंगी पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये राइबोसोम के बारे में बात कर याद रखना है, और एक राइबोसोम का साइज भी पता होना चाहिए आपको। 70S राइबोसोम का 17 माइक्रोमीटर से 17 नैनोमीटर से 17 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर आपके राइबोसोम का साइज होता है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए मैंने राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। दो सब यूनिट से बना है, 50 प्लस 30, एंड mRNA से प्रोटीन के फॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, ट्रांसलेशन। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बाहर के तीनों सेल एनवेलप डिस्कस कर चुके हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप लिख लो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। न्यूक्लियोइड डिस्कस हो गया है, 70S राइबोसोम भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम गैस वैक्यूल और इंक्लूजन बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेसोसोम इज डन एंड क्रोमेटोफोर इज आल्सो डन। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनेलिज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, इसलिए मैं इसको
साइटोप्लाज्मिक बॉडी भी बोल सकती हूँ। अब इसका फंक्शन क्या होगा साइटोप्लाज्मिक बॉडी का? बैक्टीरियल सेल में फूड का स्टोर करना, फूड को रिजर्व करने का काम है इसका। अब वो फूड ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है। इन केस ये ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है तो ऑर्गेनिक मटेरियल में ये किस किस को स्टोर करेगा? फैट को भी स्टोर कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इंक्लूजन बॉडी के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी का क्या काम है बेटा? फूड स्टोरेज करना या फिर फूड को रिजर्व करना। अब ये फूड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है ये भी हमें डिस्कस करना है। इन केस ऑर्गेनिक में ये किसको स्टोर कर रहा है बेटा? फेट को। फेट टाइप की इंक्लूजन बॉडी है तो इसका नाम होगा बेटा पीएचपी ग्रेन्यूल। पीएचपी ग्रेन्यूल की फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट फॉस्फेट। लेकिन अगर आपका यही ऑर्गेनिक मटेरियल में किसको स्टोर किया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है तो इसका नाम होगा बेटा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। और इसी तरह से एक साइनोफाइसी ग्रेन्यूल भी होता है। लेकिन अगर आपकी इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज कर रही है इनऑर्गेनिक मटेरियल को तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक गैस वैक्यूल। अब ये गैस वैक्यूल जो है वो एक्चुअल वैक्यूल नहीं है। गैस वैक्यूल एक तरह का स्यूडो वैक्यूल है, यानी कि झूठ मूठ का वैक्यूल है, जबरदस्ती बनाया हुआ है। क्या है ये बेटा? स्यूडो वैक्यूल। इस स्यूडो वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड तो कुछ है ही नहीं हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? कि ये फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है, क्या है? फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, उसमें क्या करवाएगा? ये बायोन्सी देने का काम करता है। बायोन्सी प्रोवाइड करता है किसको? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को, ताकि वो क्या करेंगे? फ्लोटिंग करें, तैरने लग जाएं किसी भी सरफेस पर। जब बैक्टीरिया आपका फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया तैर रहा है तो किस रीजन से तैर रहा है? क्योंकि वहां पर गैस वैक्यूल प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में ही दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे बेटा, एक तो गैस वैक्यूल और हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, इनवेजिनेशन, जिसका नाम था क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर और आपका गैस वैक्यूल दो ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पे है आपका बेजल बॉडी, नंबर 2 पे है बेटा हुक एंड नंबर 3 इज फिलामेंट। क्या फंक्शन रहेगा इसका? सोचो, फ्लैजिला का क्या काम रहेगा? मूवमेंट करवाने का काम करेगा भाई। स्ट्रक्चर बनवाया था तब भी बताया ना कि फ्लैजिला आपका मूवमेंट करने का काम कर रहा है। तो बेजल बॉडी अगर मैं बनाऊं किसी भी बैक्टीरिया की, इस तरह से बैक्टीरिया का बेजल बॉडी है जिसमें 4 तरह के रिंग प्रेजेंट होते हैं बेटा, LPSM।
दो रिंग जो है सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होंगे और दो रिंग सेल मेम्ब्रेन से थोड़े दूर प्रेजेंट होते हैं। यह है बेटा एल रिंग, यह है आपकी पी रिंग, एस रिंग एंड दिस इज एम रिंग। जो सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के सॉरी पास में होंगे उसको, उन रिंग्स को मैं क्या बोलूंगी? प्रॉक्सिमल रिंग। और जो दूर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल रिंग। इन रिंग्स के बाहर, बेजल बॉडी के बाहर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेजल बॉडी के बाहर, उसका नाम होता है बेटा इस तरह से हुक प्रेजेंट होता है। यह है आपका हुक वाला स्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद में इस तरह से फ्लेजिला निकलता है, फिलामेंट निकलता है, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? फ्लेजिला। मूवमेंट करवाने का काम कर रहा है। बेसल बॉडी जो होती है ना बेटा, वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बेसल बॉडी का होता है। और ये जो आपका फिलामेंट है, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है या फिर लॉन्गेस्ट पार्ट है। किसका? फिलामेंट। फिलामेंट फ्लेजिला का लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट है। फंक्शन मैंने बता दिया, क्या फंक्शन होता है? मूवमेंट का फंक्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फ्लेजिला में डिफरेंस करने की, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो 9+2 जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा यहाँ पर। यूकैरियोट्स के फ्लेजिला में 9+2 जो अरेंजमेंट है बेटा वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का फ्लेजिला फ्लेजिलीन प्रोटीन से बना है। किससे? फ्लेजिलीन प्रोटीन से। यूकैरियोट्स का बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। प्रोकैरियोटिक्स जो है बैक्टीरिया, उनका जो फ्लेजिला होता है बेटा वो कैसे मूवमेंट करता है? हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह, ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर। लेकिन यूकैरियोट्स का फ्लेजिला मूवमेंट करता है बेटा कार के वाइपर की तरह। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर जैसा मूवमेंट है। और ये है बेटा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ऑल ओवर आपका फ्लेजिला जो है मूवमेंट करवाने का काम कर रहा है। ये फ्लेजिला का स्ट्रक्चर होता है, अच्छे से देख लो। अब फ्लेजिला के बाद में बेटा मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? पिलाई के बारे में। एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में जिसका काम क्या होता है? कॉन्जुगेशन करवाने का। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। किसकी बनी होती है? पिलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है पिलाई आपका। था ना भाई? इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, वही पिलाई। पिलाई के बाद में लास्ट स्ट्रक्चर में जो बची हुई है स्ट्रक्चर, उसका नाम है बेटा फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होती है इस तरह से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ जो मैंने बनाई है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या है? कोई भी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या करेगी बेटा? अटैचमेंट का काम करवाएगी। किसी भी बैक्टीरियल सेल को कहीं पे होस्ट के सबस्ट्रेटम से जो चिपकने का काम है वो कौन करवाएगी बेटा? आपका फिम्ब्री करवाएगी। तो इसका काम क्या है बेटा? अटैचमेंट। अटैचमेंट टू होस्ट सबस्ट्रेटम। इस तरह से आपके बैक्टीरियल स्ट्रक्चर या फिर मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कैसे पता लगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? उसके लिए क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरियल डिफरेंशियल टेक्निक को दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम टेक्निक बोलते हैं। So we will discuss
ग्राम टेक्निक या बैक्टीरियल डिफरेंशियल टेक्निक। गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम। क्या होता है बेटा इसमें, एक स्लाइड ली, किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने। इस तरह से एक स्लाइड पर डीएनए की हमने क्या करी, एक बैक्टीरिया की, डीएनए आ रहा है बार बार, एक बैक्टीरिया की हमने कॉलोनी को रखा। एक स्लाइड पर रखने के बाद में हमने क्या किया, इसको एयर ड्राई कर लिया ताकि बैक्टीरियल कॉलोनी के अलावा जो भी प्रेजेंट हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है वहाँ से रिमूव हो जाए। अब क्रिश्चियन ग्राम ने स्लाइड पर बैक्टीरियल कॉलोनी रखने के बाद में इसको सबसे पहले क्या किया, स्टेन किया। किससे स्टेन किया, आयोडीन से स्टेन किया। सबसे पहले आयोडीन तो फिक्स करने के लिए काम आएगा बेटा। सबसे पहले क्रिश्चियन वॉयलेट से स्टेन किया। क्रिश्चियन वॉयलेट से स्टेन करने के बाद में उस स्टेन को फिक्स करने के लिए कि वो स्टेन रिमूव ना हो जाए, इन्होंने यूज किया आयोडीन को। तो आयोडीन क्या काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे फिक्स करने का काम कर रहा है, फिक्सर की तरह। जैसे मेका फिक्सर होता है वैसे ही आयोडीन यहाँ पे इस स्टेन को फिक्स करने का काम कर रहा है आपका आयोडीन। आयोडीन ने जैसे ही यहाँ पे फिक्स किया तो इस स्लाइड पर बेटा जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी प्रेजेंट थी, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका नाम है क्रिश्चियन वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्रिश्चियन वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या किया गया, एल्कोहल से ट्रीटमेंट किया गया। क्यों किया, कि हमें देखना है यहाँ पे डी स्टेनिंग करवानी है। डी स्टेनिंग के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एल्कोहल का ट्रीटमेंट दे रही हूँ। डी स्टेनिंग के लिए जब मैंने एल्कोहल का ट्रीटमेंट दिया तो मैं देखती हूँ यहाँ पर जो स्लाइड पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो क्रिस्टल वॉयलेट का जो स्टेन था उसको लॉस्ट कर देते हैं, दूर भग जाते हैं, उससे हट जाता है वहां से। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी भी ऐसे हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट के स्टेन को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे वो डी स्टेनिंग वाली टेक्निक काम नहीं कर रही है। तो इस तरह से स्लाइड पर आगे दो तरह की कॉलोनीज बन जाती हैं। एक कॉलोनी वो जो क्रिस्टल वॉयलेट के स्टेन को क्या कर रही है, लॉस कर रही है, लॉस्ट क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। और एक कॉलोनी वो है जो अब तक उस स्टेन को रिटेन कर पा रही है। तो वो कॉलोनी जो क्रिस्टल वॉयलेट के स्टेन को, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के स्टेन को छोड़ती नहीं है, पकड़ कर रखती है, वहां पर एक कलर शो होता है जो होता है ब्लू पर्पल टाइप का। तो मैं बोल सकती हूँ ब्लू पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वही ब्लू पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को मैं क्या नाम दे रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव नाम दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो रिटेन नहीं कर पा रहे उस जिसने रिटेन किया हुआ है, जो डिटेन नहीं हुए हैं, डी स्टेनिंग नहीं हुई है जहां पर, उसका नाम है बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन फिर साइंटिस्ट सोचता है कि हो सकता है कि वाटर आ गया हो अल्कोहल के साथ साथ, इसलिए वो रिटेन हुआ वहां से, इसलिए वहां पे डी स्टेनिंग हो गई हो। तो यहाँ पर एक काउंटर स्टेनिंग की जाती है। लास्ट में क्या कर रही हूं मैं, काउंटर स्टेनिंग कर रही हूं, काउंटर स्टेनिंग ऑफ सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन से काउंटर स्टेन करने के बाद में मैं देखती हूँ स्लाइड पर वापस से दो कॉलोनियां नजर आ रही हैं। एक वो कॉलोनी है जो पिंक कलर की शो हो रही है और एक वो कॉलोनी है जो अभी भी ब्लूइश पर्पल कलर दे रही है। तो वो कॉलोनी जो पिंक कलर में है,
पिंक कलर वाली कॉलोनी कौन, मैं क्या नाम दूंगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो आपका ब्लू पर्पल वाला बैक्टीरिया था वो है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस तरह से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक यूज करके एक बैक्टीरियल डिफरेंशिएशन टेक्निक के थ्रू डिफरेंशिएट किया। और आपको याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, क्या डिफरेंस है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेटा सेल वॉल होती है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ही होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है बेटा, थिक होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर एक और लेयरिंग प्रेजेंट होती है जो बनी होती है LPS, लिपोसॉल्युबल स्टेन से मिलकर। इस वजह से ये वाले जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपकी इस जो क्रिश्चियन ग्राम में डाली थी स्टेनिंग, उसको क्या करते हैं, ये पकड़ के नहीं रख पाते, वो कलर जो है वो रंगता नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ये कलर अवेलेबल होता है क्योंकि वहां पर ये LPS जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है बेटा, यहाँ पे पिलाई का जो नंबर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर की पिलाई प्रेजेंट होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में पिलाई का नंबर जो होता है बेटा वो लेस होता है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेल वॉल के बाहर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डापा से। और यहाँ पे जो एंटीजन है वो क्या है, थिकोइक एसिड, यही है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव में तो है बेटा यहाँ पे राइजोबियम। ग्राम पॉजिटिव में बेटा एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो हमने आज प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा अच्छे से, आपको ये घर पे बनाना है, नोट्स को अच्छे से लर्न करना है, एक बार NCERT की रीडिंग करना। और हम कल डिस्कस करेंगे यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो स्टेनिंग टेक्निक है, आई नो कि वो NCERT में नहीं है, बट वो आप फिर भी एक बार लर्न करें कि क्यों वो ग्राम पॉजिटिव बोल रहा है, क्यों वहाँ पे क्या रीज़न है कि वो ग्राम नेगेटिव है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।